हेलो फ्रेंड्स। तो आज पढ़ने वाले हैं अपन जो मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ करंट्स का जो चैप्टर है उसमें आज पढ़ेंगे मैग्नेटिक जो फील्ड्स होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो आज का जो वीडियो है ये पार्ट आपका फर्स्ट हो जाएगा, वीडियो का पार्ट फर्स्ट हो जाएगा, जिसमें अपन यूनिफॉर्म जो मैग्नेटिक फील्ड देख लेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देख लेंगे और जो डायमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ होते हैं, उन्हें देख लेंगे। वो एलिमेंट्स को इम्पोर्टेंट्स मैग्नेटिक्स होते हैं वो आपके। तो इन सब की आज इस पार्ट में बात करने वाले, इस वीडियोस में बात करने वाले हैं। और इस चैप्टर्स में बोले तो जो मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ करेंट्स का जो चैप्टर्स है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है, क्योंकि इसमें आपको पता चल जाएगा कि जो आपकी मैग्नेट होती है, जो आपकी चुंबक होती है, वो क्या रोल प्ले करती है एक करंट को फ्लो कराने में। जब करंट्स के जो साउथ पोल होते हैं, एक मैग्नेट्स होती है, जब आपकी मैग्नेट्स में दो पोल्स होते हैं, एक साउथ पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल्स होते हैं, तो क्या नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स का क्या मेन रोल्स होता है? ऐसा नहीं है आप एक बड़ी सी मैग्नेट ले लोगे, उसमें भी आपका साउथ पोल होगा, उसमें भी आपको नॉर्थ पोल होगा, या आप उसका टुकड़ा कर दोगे तो वो टुकड़े भी अपने अलग अलग एक नॉर्थ और साउथ पोल बना लेंगे। तो ये मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ करेंट्स का जो चैप्टर्स है इसमें देख लेंगे कि कैसा अपने जो करंट्स होते हैं कैसे इन्वॉल्व होते हैं, कैसे एक मैग्नेट्स के थ्रू अपना जो करंट्स रोल प्ले करता है, अपना करंट्स फ्लो करता है, तो उसकी बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं अपनी, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं या मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होती हैं अपनी, जो चुंबकीय लाइन होती हैं वो क्या होती हैं फील्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड्स कभी बार मैग्नेट्स में हो सकती हैं और हॉर्सशू मैग्नेट्स में हो सकती हैं, टू बार मैग्नेट्स में हो सकती हैं, करंट्स कैरिंग वायर में हो सकती हैं, टेरॉयड में हो सकती हैं और सेलेनॉइड्स में हो सकती हैं। तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं वो 6 टाइप में भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। मैग्नेटिक फील्ड्स की बात करेंगे तो द स्पास अराउंड सिक्स मैग्नेट्स विच इट्स अफेक्ट कैन्स वी एक्सपीरियंस। कह रहा है जो मैग्नेटिक्स होती हैं, जो स्पास के अराउंड्स होती हैं मैग्नेटिक्स, और उन पर एक अफेक्ट करती हैं एक्सपीरियंस। डेट इज के तौर पर अपन देख लेंगे कि फोर्स कैन बी डिटेक्टिव। इसमें क्या होती है? फोर्स कैन बी डिटेक्टिव हो उसमें किसी भी एक, जैसे कि मान के चलो एक आपका ये वार मैग्नेट्स है। कैसा है? वार मैग्नेट्स है। तो इसमें एक आपकी फोर्स क्या हो रही है? डिटेक्टिव हो रही है। किसी में भी आपकी फोर्स, इसमें भी क्या है? हॉर्सो मैग्नेट से इसमें भी आपकी फोर्स क्या होगी? डिटेक्टिव होगी। तो आप इसे मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हो, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। और जो वेक्टर क्वांटिटी की मैग्नेटिक फील्ड जो होती है आपकी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये कैसी क्वांटिटी होती है आपकी? वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? जिसमें क्या प्रेजेंट होती है? जिसमें डायरेक्शंस भी प्रेजेंट होती है और जिसमें मैग्नीट्यूड्स भी प्रेजेंट होती है, वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इसकी जो एसआई यूनिट्स होती है मैग्नेटिक फील्ड की, वो क्या होती है? टेस्ला होती है। क्या होती है? एसआई यूनिट्स क्या होती है? टेस्ला होती है। किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड की जो एसआई यूनिट्स की बात करेंगे तो टेस्ला हो जाएगी। और द स्मॉलर यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की जो सबसे छोटी यूनिट्स होती है मैग्नेटिक फील्ड्स की, वो आपकी गॉश हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वो आपकी गॉश हो जाएगी। ओके। तो द मटेरियल्स विच कैन अट्रैक्ट द मैग्नेटिक सब्सटेंस, जो मटेरियल मैग्नेटिक सब्सटेंस को क्या अट्रैक्ट करें, सच जैसे कोबाल्ट हुआ, जैसे आपका आयरन हुआ एंड निकल्स हुआ, ये क्या होते हैं? ये जो मैग्नेटिक सब्सटेंस, ये मैग्नेटिक सब्सटेंस जो आपकी चुंबकीय पदार्थ होता है, वो ऐसे मटेरियल्स को अट्रैक्ट करे, जैसे कि आपका कोबाल्ट हो गया, आयरन हो गया, निकल्स हो गए, तो इसे कॉल्ड ए मैग्नेटिक। ये कैसी प्रॉपर्टीज में आपके? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टी अटैच क्या कर रही है? अट्रैक्टिंग कर रही है द मैग्नेटिक सब्सटेंस को वाई मैग्नेट्स में, उसे आप मैग्नेटिज्म बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? मैग्नेटिज्म बोल सकते हो। बोले तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो क्या करे? अट्रैक्ट करे किसको? मैग्नेटिक। बोले तो मैग्नेट, ऐसा मैग्नेटिक सब्सटेंस, कैसा?
मैग्नेटिक सब्सटेंस, ऐसा मैग्नेटिक सब्सटेंस जो ऐसे मटेरियल्स को अट्रैक्ट करे जो कैसा हो, कोबाल्ट हो, आयरन, निकल्स को, वो आपका कैसा हो जाएगा, मैग्नेटिज्म हो जाएगा। द रीजन्स ऑफ मैग्नेटिक्स इज विच स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम, जो इसका रीजन, मैग्नेट्स का जो रीजन्स होता है, क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है, पोल्स होती है, इसलिए इसमें क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं। ये आपकी कितने 6 टाइप में हो सकते हैं, और भी होते हैं, लेकिन अभी जो मोटे तौर पर आपको 6 टाइप्स में बता दिए कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड्स होती है वो वार मैग्नेट्स में हो सकती है, हॉर्सो मैग्नेट्स में, और 2 वार मैग्नेट्स में, करेंट्स कैरिंग वायर्स में, और आपकी टेरॉइड्स में और सेलेनॉइड्स में। ठीक है, 6 टाइप्स की। अब बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस की, कि जो मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस कैसे अफेक्ट करती हैं, कैसे बोलते हैं नॉर्थ पोल से निकलती हैं, कोई कैसे साउथ पोल में जाती हैं, वो बात कर लेंगे अपन मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस की। आपकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस है, ये आपकी एक क्या है, मैग्नेट्स है। बोले तो मैग्नेट्स है, इसमें 2 पोल्स होंगे, एक आपका एस क्या है, आपका साउथ पोल है, एन क्या है, आपका नॉर्थ पोल है। तो नॉर्थ पोल से क्या होती हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड्स जो होती हैं वो निकलती हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स निकलती हैं, राइज होती हैं एक ऐसे डायरेक्शंस में, कैसे डायरेक्शंस में, मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस की। मैग्नेटिक फील्ड्स, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शंस कैसी होगी, नॉर्थ पोल से क्या, नॉर्थ पोल से निकलेगी और साउथ पोल में जाएगी। साउथ पोल क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा साउथ पोल, उसकी जो नॉर्थ पोल से निकली हुई जो मैग्नेटिक फील्ड्स कहाँ जाएंगी, साउथ पोल में जाएंगी। ये आपकी क्या लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ लग रही है आपकी। तो बोले तो जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल में जाएंगी, तभी तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लगने वाली, ये आपकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड से आपकी क्या है, आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड्स है ये कहाँ से जा रही हैं, नॉर्थ पोल से जा रही हैं साउथ पोल में। तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन है। और ये मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन क्या काम कर देंगी आपकी, जब आपका कोई भी मैग्नेटिक फील्ड्स, आप बोलोगे मेरा जो आयरन था वो बोले तो नल था, बोले तो कील थी एक, तो मेरी कील्स कैसे आपकी एक जो चुंबक से कैसे चिपकी, क्योंकि इसमें से क्या निकल रही थी, मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन निकल रही थी। क्या निकल रही थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही थी। अगर मैग्नेट आपका बड़ा है तो ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगी, अगर मैग्नेट आपका छोटा है, बोले तो चुंबक आपकी छोटी है, तो उसमें थोड़ी थोड़ी निकलेंगी, क्या, कम मैग्नेटिक फील्ड्स निकलेंगी, क्योंकि बड़े मात्रा में होगी तो बड़ी मैग्नेटिक फील्ड्स निकलेंगी। तो अगर बड़ी मात्रा में मैग्नेटिक फील्ड्स निकल रही हैं, तो अगर आपकी जो आयरन आर्टिकल्स, बोले तो एक आयरन का टुकड़ा है, तो वो यहाँ आपका चिपक जाएगा, और जैसे छोटी आयरन आर्टिकल्स है तो छोटे में चिपक जाएगा। छोटे मतलब ऐसी कैपेसिटी उसकी आयरन्स की। कभी कभार आप क्या देखोगे, ऐसा तो है नहीं है कि आपका जो मैग्नेट्स है, आपने कहा कि मुझे मैग्नेट्स को क्या करना है, बोले तो 1 kg आयरन लिया मैंने, एक आयरन का टुकड़ा बड़ा सा लिया, और मैंने छोटी सा मैग्नेट ले लिया, और मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर से उसे टच कर रहा हूँ बार बार कि ये चिपक आए, नीचे से चिपक आए। तो वो क्यों चिपकेगी, क्योंकि जो उसकी एनर्जी है, बोले तो ग्रेविटी है उसकी, किसकी, आयरन की, वो ज़्यादा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड्स है वो कम, जो मैग्नेट्स है वो कम क्या कर पा रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम प्रोड्यूस कर पा रही हैं। तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका नहीं चिपक जाएगा। अगर आपका जो आयरन का आर्टिकल से छोटा सा एक टुकड़ा है आयरन का, और बड़ी मात्रा में आपका मैग्नेट्स है, तो वो चिपक के आ जाए, क्योंकि उसमें से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी। क्या हो रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही थी, नॉर्थ पोल से निकल रही थी और साउथ पोल में जा रही थी, नॉर्थ पोल से निकल रही थी, साउथ पोल में एब्जॉर्ब हो रही थी। तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो रही। क्या रहा है, द इमेजिनरी लाइन्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड से मैग्नेट्स, जिसे आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जानते हो। जब कोई पूछे आपसे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती हैं, तो आप झट से बोल दोगे एक ऐसी लाइंस, क्या, एक ऐसी इमेजिनरी लाइंस जो क्या रिप्रेजेंट कर दे, डायरेक्शंस किसका, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड्स का, मैग्नेट्स में, उसे आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कह सकते हो। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन जो होती हैं वो ऑरिजिनेट्स फ्रॉम किससे, फ्रॉम नॉर्थ पोल से, नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट्स की एंड होती हैं साउथ पोल मैग्नेट्स की। बोले तो नॉर्थ पोल से क्या होती हैं, ऑरिजिनेट होती हैं, और कहाँ पर जाती हैं, कहाँ पर एंड होती हैं, साउथ पोल में। तो ये कंडीशंस की, ये प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड्स की। तो प्रॉपर्टीज़ देख,
ये प्रॉपर्टीज़ है मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन्स की, जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कह रहा है दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जो मैग्नेट्स की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं, बोले तो आपका एक मैग्नेट्स था जिसमें से क्या थी, एक नॉर्थ पोल था एक साउथ पोल था। तो निकलने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, निकलने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हरदम एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। मान के चलो आपकी ये एक लाइन ये निकली, बोले तो कहाँ से निकली, नॉर्थ पोल से निकली और साउथ पोल पर एंड हो रही है। तो इसमें ये दूसरी जो निकलने वाली एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं कर सकती, एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। बोले तो एक आपकी लाइन ऐसी निकली है तो दूसरी लाइन आपकी ऊपर से निकलेगी। तो ये कह रहा है कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बोले तो दो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। ठीक है, एक आपका ये पहला पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। सेकंड कह रहा है आउटसाइड द मैग्नेट, बोल रहा है मैग्नेट्स के आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल से ऑफ मैग्नेटिक टूवर्ड साउथ में। कह रहा है, मैं यही कह रहा हूँ कि जो दूसरी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड्स, मैग्नेट्स के आउटसाइड्स, मैग्नेट्स के क्या हो जाएंगी, आउटसाइड्स हो जाएंगी। किसके हो जाएंगी, मैग्नेट्स के क्या हो जाएंगी, आउटसाइड्स। मैग्नेट्स के जो आउटसाइड निकलने वाली ऐसी रेस, मैग्नेट्स के आउटसाइड निकलने वाली, बोले तो आपका एक नॉर्थ पोल था, ये नॉर्थ, बोले तो ये मैग्नेट्स थी, इसमें एक नॉर्थ पोल था एक साउथ पोल था। तो कह रहा है ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स निकलने वाली, क्या मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन्स निकलने वाली डायरेक्शंस के, किसके, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डायरेक्टेड करती हैं नॉर्थ पोल से। कहाँ से, नॉर्थ पोल से निकलती हैं और फॉरवर्ड होती हैं मैग्नेट साउथ पोल में। कहाँ फॉरवर्ड होती हैं, साउथ पोल में। ठीक है, कहाँ फॉरवर्ड होती हैं, साउथ पोल में। नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं और फॉरवर्ड किसे करती हैं, साउथ पोल में। तो ये दूसरी कंडीशंस थी। ठीक है, और कह रहा है द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एट एनी वन पॉइंट्स गिवन द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट पे, एनी टू पे। कह रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो होती हैं एनी वन पॉइंट्स देती हैं, एक ऐसा पॉइंट डायरेक्शंस का देती हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होती है एट दैट एक ऐसे पॉइंट्स पर। कैसे, ऐसे मतलब जो आपका नॉर्थ पोल था साउथ पोल था, तो ये जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन निकली वो एक अपना एक ऐसा पॉइंट क्लियर कर लेगी कि जो दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आए वो उस जगह ना हो पाए, उस जगह ना बैठे। जैसे कि पहली आपकी मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन थी वो आपकी दूसरी जगह ना इंटरसेक्ट करे, बोले तो ना हो। एनी वन पॉइंट्स, अपना एक ऐसा निर्धारित पॉइंट क्लियर कर दे जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड्स हो जाए। ये आपकी क्या है, ये आपकी ये क्या कर रहा था, ये इसने क्या किया, साउथ पोल इधर रख दिया इसने, नॉर्थ पोल इधर ले लिया। नॉर्थ पोल से हरदम क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती हैं, नॉर्थ पोल से निकलती हैं, नॉर्थ पोल से निकलती दिख रही हैं इसमें आपको, और कहाँ जाती हैं, साउथ पोल में। कहाँ जाती हैं, साउथ पोल में। तो ये आपकी क्या थी, प्रॉपर्टीज़ थी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की, क्या थी, प्रॉपर्टीज़ थी। अब देख लेते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड होती है आपकी, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म की बात करेंगे और नॉन यूनिफॉर्म की बात करेंगे। जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म कब करती है और नॉन यूनिफॉर्म कब करती है। इसमें क्या कह रहा है कि जो आपकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स किस कंडीशंस में होगी और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स किस कंडीशंस में होगी। कह रहा है जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड्स को आप यूनिफॉर्म करवाना चाहते हो, किसी में यूनिफॉर्म को क्या करवाना चाह रहे हो, एक वायर में या किसी ऐसे चार्ज में आप क्या करवाना चाह रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड्स को यूनिफॉर्म करवा रहे हो। तो दो कंडीशंस में आप यूनिफॉर्म करवा सकते हो, या तो उसमें अट्रैक्शन चार्ज लगनी चाहिए, क्या होने चाहिए, प्लस माइनस होना चाहिए। इसी कंडीशंस में आपके ये प्लस चार्ज जो होते हैं वो प्रोटॉन्स होते हैं और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आपने क्या किया, आपको पता है कि जो प्लस चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो होती है। बोले तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड्स होगी इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, प्लस चार्ज प्रोड्यूस करती है, प्लस चार्ज प्रोड्यूस करती है और नेगेटिव चार्ज ने इसमें गेन किया है। क्या करती है, नेगेटिव चार्ज गेन कर रही है और प्लस चार्ज क्या कर रही है, उसे बोले तो चार्ज को फ्लो कर रही है। प्लस चार्ज जो प्लस एक आपके पास क्या था, प्लस चार्ज था। प्लस चार्ज बोले तो क्या होते हैं, प्लस चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं और जो
पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स की बात करेंगे, आपको क्या करवाना था, मैग्नेटिक फील्ड्स को यूनिफॉर्म करवाना था। तो आपने प्लस चार्ज लिया, आपको पता है कि जो प्लस चार्ज होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करती है, मैग्नेटिक फील्ड को फ्लो कर दिया इसमें, और माइनस चार्ज क्या कर रही थी, इसे ये गेन कर रही थी। तो इस कंडीशंस में अट्रैक्शन हो गया, तो आपका चार्ज क्या हो गया, फ्लो हो गया। कह रहा मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म हो गई मैग्नेटिक फील्ड्स। इस दोनों कंडीशन में कब होगा मैग्नेटिक फील्ड, कब होगी यूनिफॉर्म, जब आपकी मैग्नीट्यूड कैसा हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा एंड इक्वल एंड डायरेक्शंस सेम इट एवरी पॉइंट पर इन द स्पास के, और सेम इन द एवरी पॉइंट इन द स्पास के, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स की बात करेंगे, जब इसने क्या कर दिया, दोनों चार्ज क्या कर दिया, रिपल्सिव करने लगे, चार्ज इसके दोनों रिपल्सिव करने लगे, चाहे माइनस माइनस चार्ज हो तब रिपल करेंगे, प्लस प्लस चार्ज हो तब रिपल करेंगे। तो इस कंडीशंस में आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें आपकी क्या नहीं होगी, ना इक्वल हो जाएंगे, जो मैग्नीट्यूड होगा वो ना ही इक्वल होगा, ना ही उसकी डायरेक्शन इक्वल होगी। इज नॉट सम एट एवरी पॉइंट्स इन द स्पार्ट्स, और जो सारे पॉइंट्स होंगे स्पार्स के वो भी सेम ही होंगे। तो इस कंडीशंस में आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड्स होगी वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। अब देख लेते हैं कि जो मैग्नेटिक सब्सटेंस थे, एलिमेंट्स के मैग्नेटिक सब्सटेंस की बात कर लेंगे, जिसमें आपका डायामैग्नेटिक सब्सटेंस आ गया, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आ गया और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आ गया। तो ये तीनों सब्सटेंस की बात कर लेंगे। ये एलिमेंट्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं ये सब्सटेंस, जिससे आप क्या कर सकते हो, कभी भी करंट्स फ्लो कर सकते हो, या बोले तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड, बोले तो जो मैग्नेटिक अफेक्ट है वो इसी पर निर्धारित होता है कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है इसमें या आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो इन्हीं पॉइंट्स, इन्हीं सब्सटेंस के ऊपर आपके जो एलिमेंट है डिपेंडेंस होते हैं, एलिमेंट्स इन्हीं सब्सटेंस पे क्या होते हैं, फुल डिपेंड होते हैं। तो उन्हें देख लेते हैं। देखो ये कौन से सब्सटेंस है, इंपॉर्टेंस मैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक सब्सटेंस है। ये कुछ एलिमेंट्स के डिपेंडेंस करते हैं कुछ एलिमेंट्स पे, जैसे कि इसमें आपका पैरामैग्नेटिक हो है, आपका जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है ये आपके डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स पेयर बना लेते हैं, वो आपके डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अनपेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर होते हैं, वो आपका पैरामैग्नेटिक्स होते हैं। जैसे इसने एक ऑर्बिट्स लिया, और ऑर्बिट्स थे, और ऑर्बिट्स में इसके चार्ज थे, ये पी ऑर्बिट्स था, ये आपका एस ऑर्बिट्स था, ये पी ऑर्बिट्स था। तो इसने क्या किया, इसमें तो इसके चार्ज बन गए, ठीक है। इस ऑर्बिट्स में इसने क्या किया, एक दूसरे को चार्ज बना दिया, लेकिन इसमें पेयर नहीं बन पाए। और बाकी के जो पी ऑर्बिट्स में पेयर नहीं बन पाए, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इसमें क्या, इस कंडीशन में अट्रैक्टेड टू ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, इस कंडीशन में अट्रैक्ट करेगी। और इसमें डायामैग्नेट्स की बात करेंगे तो एस ऑर्बिट्स ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स पेयर बना लिए थे, और पी ऑर्बिट्स में भी इलेक्ट्रॉन पेयर बना दिए। तो पेयर बनाने की कंडीशंस क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड्स रिपलेट करेगी, क्योंकि इसमें मैंने दो कंडीशंस बताई थी आपको, जब प्लस चार्ज हो तब आपका रिपल्स होगा, या माइनस चार्ज हो तब आपका रिपल होगा, या प्लस चार्ज हो प्लस चार्ज माइनस हो तब अट्रैक्ट होगा, और माइनस चार्ज प्लस चार्ज हो तब अट्रैक्ट होगा। तो इसमें आपने क्या देखा, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स थे, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड था क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। इसमें जो आपके पेयर बन गए तो क्या करने लगे, प्लस चार्ज मिले होंगे या माइनस माइनस मिल गए होंगे, तब आपका रिपल करने लगा। तो इसकी अपन किसके बात करेंगे, इसके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे कि जो पैरामैग्नेटिक्स कौन से होते हैं, पैरामैग्नेटिक्स की बात करेंगे, जिसमें आपका एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीज हो गया, सोडियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये आपके क्या है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। क्या है ये आपके, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। और आपका ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन कौन से हो गए, बिस्मुथ हो गया, जिंक हो गया, आपका कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड्स, वाटर, मरकरी, ये आपके क्या है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। क्या है ये आपके, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के पेयर बन जाते हैं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन्स के पेयर बन जाते हैं, और चार्ज क्या करने, मैग्नेटिक फील्ड्स क्या करती है, रिपल करती है, ठीक है। और आपका पैरामैग्नेटिक में क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट करती है, ठीक है। कह रहा है ऑल मटेरियल आर डायामैग्नेटिक
डायामैग्नेटिक, व्हाट अन आइटम्स विथ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। कह रहा सारा मटेरियल्स क्या है, डायामैग्नेटिक है, क्योंकि सब में क्या है, आइटम्स के अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है। पैरामैग्नेटिक्स ओवरकम्स डायामैग्नेटिक, और पैरामैग्नेटिक्स ओवरकम होता है डायामैग्नेटिक्स में। अब बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की, किसकी, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और देख लेते हैं आपके क्या है, फेरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करेंगे। तो फेरामैग्नेटिक सब्सटेंस में इन प्रेजेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स, क्या प्रेजेंस होती है, जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड्स प्रेजेंट होती है तब आपकी क्या होती है, इस तरह से कुछ आपके फेरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। कैसे बनते हैं, इस तरह से कुछ फेरामैग्नेटिक सब्सटेंस बनते हैं जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड्स क्या हो, अब्सेंस हो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड्स ना हो, तब इस तरह से आपके जो चार्ज होते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड्स इस तरह से रिएक्ट करेंगी। जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड्स प्रेजेंट हो तब इस तरह से रिएक्ट करेगा सब्सटेंस, ठीक है। तो आपका ये क्या था, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस था। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या आता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में आयरन आता है, कोबाल्ट आता है, निकल आता है, फेरिक और क्लोराइड एक्सेट्रा, ये सब किस कंडीशंस में आते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में आते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या आता है, आयरन होगा आपका, कोबाल्ट हुआ, निकल हुआ, और फेरिक और क्लोराइड, ये कौन से सब्सटेंस हैं, आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है। जब आपकी क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड्स प्रेजेंट्स थी तो आपके सब्सटेंस कुछ इस तरह दिख रहे थे, और जब आपके मैग्नेटिक फील्ड्स एब्सेंट हो गई तो आपके जो सब्सटेंस थे कुछ इस तरह रिपल करेंगे, ठीक है, इस तरह कंडीशंस होगी। तो आपकी ये क्या थी, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। आपको इस बोले तो इस जो वीडियोस में आपको मैंने क्या क्या बता दिया, मैग्नेटिक फील्ड बता दी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बता दी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज बता दी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बता दी, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बता दी, और जो आपके मैग्नेटिक सब्सटेंस थे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के, जैसे कि आपका सब्सटेंस कौन सा था, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस था, फेरामैग्नेटिक सब्सटेंस था, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस था, तो इसकी भी बात मैंने इसमें कर दी है। तो आज का जो वीडियो था, जो पार्ट, आप इसे पार्ट से डिनोटेड कर दो, बोले तो ये पार्ट 1 था आपका, ठीक है। अब सेकंड पार्ट लाऊंगा, क्योंकि छोटे छोटे आपको क्या होते हैं, रिवाइज हो जाते हैं छोटे छोटे। एक बड़ा सा 1 शॉट रख देता हूं तो आपको माइंड में ऐसा प्रॉब्लम सा फील होता है कि पता नहीं कितना बड़ा सेशन होगा, ये कितनी बड़ी क्लास होगी। इसलिए मैंने एक छोटे छोटे बेस पॉइंट्स पे और छोटे छोटे वीडियोस पे लेक्चर्स रखे हैं, ठीक है। तो आपको अगर अच्छे से समझ में आई होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में मैंने बताए हैं, इसके कुछ सब्सटेंस बताए हैं, तो प्लीज़ आपको अगर समझ में आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें इसे। और अगर आपको क्या कहते हैं वो नोटिफिकेशन चाहिए हो, बोले तो यूट्यूब का जो नोटिफिकेशंस आता है, जैसे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाए, तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी सदस्यता ले लें, और अच्छे से अच्छे इसमें जो वीडियोस डले हैं उन्हें आप रिवाइज करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, वो फिजिक्स से रिलेटेड है। पूरी फिजिक्स ही मैंने अभी कुछ वीडियोस फिजिक्स के ही रखे हैं, ज़्यादातर वीडियोस फिजिक्स के ही हैं। तो आप ज़रूर जीएस अपनी अच्छी, अगर जीएस आप अच्छा करना चाहते हो, जीएस में कुछ साइंस अच्छा करना चाहते हो, तो प्लीज़ सारे वीडियो को आप क्या करना, देख लें, क्योंकि उसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट से रिलेटेड, नोट से रिलेटेड आपके हर एक पॉइंट समझाया है, और मैं जितना चाहता हूं उतना ही इजी पॉइंट्स बनाता हूं। हर एक नोट्स को मैं बिल्कुल सिंपल फॉर्म में समझाता हूं, जिससे आपके जो बेस आपका अच्छा हो, जिससे आप एडवांस लेवल तक इस फिजिक्स को कर सको। तो आज का जो वीडियोस था, बोले तो जिसमें आपने मैग्नेट्स के बारे में पढ़ा है, तो आज का वीडियो से इतना ही रखते हैं। अब कल नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो इससे अच्छा करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपका मैग्नेटिक अफेक्ट बताएंगे कि किस तरह मैग्नेटिक अफेक्ट होता है, तो करंट पे मैग्नेटिक अफेक्ट कैसा लगता है। तो आज के लिए इतना ही।